तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पनडुब्बी मोटर की वाइंडिंग के बारे में। इसको कैसे खोला जाता है, इसका वाइंडिंग डाटा कैसे निकालते हैं, इसकी कॉइलों का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, कॉइल को कैसे बनाते हैं और कॉइलों का साइज़ कैसे निकाला जाता है, इसका कनेक्शन कैसे हम करते हैं, तो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, इस प्रकार से मोटर को खोल लेना है, जो कि आप देख सकते हो पीछे से हमारा जो पीछे के नट होते हैं उसको हमने खोल लिया है। आपको भी इसी प्रकार से खोलना है। अब जो हमारे 4 हमारे आगे वाले डंडी वाले नट होते हैं उनको भी हम खोल लेंगे। तो आपको देखिए इस प्रकार से जो हमारी पनडुब्बी मोटर होती है, आपकी मोटर या 4 एचपी की, 5 एचपी की, 6 एचपी की, 3 एचपी की, 2 एचपी की कोई भी मोटर हो, तो उसका जो ओपन होने का तरीका है यानी खुलने का तरीका है वो इसी प्रकार से होता है। आप किसी भी मोटर को खोल सकते हो और अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आप किसी भी मोटर की बाइंडिंग भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए अब हमको एल्लिंग की नट से जो हमारा पीछे की थ्रस्ट बेरिंग होती है उसको हम खोलना है। इसको हमको खोलना है देखिए कुछ इस प्रकार से। जो आगे का एम्पुलर है वो साथ में घूमता है तो उसमें हमको कुछ डाल लेना है और उसको हम देखिए बहुत ही आसानी से खोल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा हथौड़ा की मदद से इसको हम ओपन करेंगे और ये बहुत ही जल्दी हमारा जो पीछे का पल्ला है वो खुल जाता है और उसको हम जो हमारी कॉइल है उसको हम कटर की मदद से काट लेंगे। अब जो आगे का हिस्सा है तो उसमें भी हम हथौड़ा की मदद से इस प्रकार से देखिए खोल लेते हैं और जो हमारी मोटर है वो बहुत ही आसानी से खुल जाती है और ये मोटर पूरी जल चुकी है। तो अब देखिए इसकी जो सिलाई है उसको आपको काट लेना है, जो कि हम ब्लेड की मदद से इसकी जो सिलाई है उसको काट रहे हैं, तो आपको भी इसी प्रकार से काट लेना है। अब चलिए जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी हम कॉइलों को निकालेंगे और फिर इसका जो वार है उसको भी पूरा निकाल करके इसका वजन हम करेंगे कि कितना इसमें बार लगने वाला है और इसका जो वाइंडिंग डाटा है वो भी नोट करते जाएँगे। और जो इसमें स्टार्टिंग की कॉइल हैं वो टोटल 6 कॉइलें हैं और 6 कॉइलें हमारी रनिंग की हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइलों को देखिए इस प्रकार से काट लेंगे, जो कि हमारी 6 कॉइलें कट चुकी हैं। अब इसको हम निकालेंगे, तो आपको भी इसी प्रकार से काट लेना है। और देखिए जो हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं वो 2 सेट हैं 3-3 कॉइलों के, टोटल 6 कॉइलें हैं। तो उसको आप इस प्रकार से देखिए निकाल सकते हो और इसकी जो पिच है वो 8, 10, 12 है और इसमें जो टर्न है वो भी आप गिन लेना इस प्रकार से। तो जो हमारा गेज है वो सिंगल ही गेज है और इसमें हमारी पनडुब्बी जितनी भी मोटरें होती हैं उसमें एक ही गेज से वाइंडिंग की जाती है। तो आप इस प्रकार से किसी भी मोटर का डाटा निकाल सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइलें हैं उनको आपको निकाल लेना है। टोटल हमारी 6 कॉइलें हैं, तो हमारी जो 6 कॉइल हैं उनको हमने देखिए निकाल लिया है। उसको हम एक साइड रख देंगे और जो हमारी देखिए 3 कॉइलें हैं, 3-3 कॉइलों का 2 सेट रहे हैं, डले हुए हैं अभी भी, तो इसको भी हम काट लेंगे। और जो हमारी ये है जो रनिंग वाइंडिंग है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को निकाला है। और जो हमारा पूरा टोटल वार होगा उसका हम वज़न करके नया तार ले आएँगे और उसकी हम वाइंडिंग करेंगे। तो इसको भी आप इस प्रकार से निकाल लेना। और जो कॉइल हैं वो कौन-सी पिच में डली हैं ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम इसकी वाइंडिंग कर पाते हैं। और इसका जो डाटा है वो आप रजिस्टर पे नोट करते जाना कि हमारी जो कौन-सी कॉइल कौन-सी स्लॉट में डली हुई है। और इसकी जो पिच है यानी जो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है उनमें 3-3 कॉइलों का एक सेट है, यानी टोटल हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में 6 कॉइल और रनिंग वाइंडिंग में 6 कॉइलें हैं। तो आप इस प्रकार से इसका डाटा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। उसका हम वज़न करेंगे और वज़न के हिसाब से हमारा तार आता है। तो अब हम निकालेंगे इसका साइज़। देखिए इस प्रकार से आपको तार को लेना है और हम इसका देखिए 6 स्लॉट बीच में छोड़ देंगे और साथ में 8वें स्लॉट में हम डालेंगे। तो इस प्रकार से हमारी कॉइलों का साइज़ बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से कॉइलों का साइज़ निकालना है। तो चलिए ये हमारा फरमा है और इसमें हम इसको सेट करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम तीसरे खाने में डालेंगे और टोटल हमारी 3-3 कॉइलों का एक सेट बनने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को बनाएँगे और एक ही बार में 3 कॉइलें बनेगी और बीच में हमको कट भी नहीं करना है। हमारी टोटल 6 कॉइलें स्टार्टिंग वाइंडिंग की बनेंगी और 6 कॉइलें रनिंग वाइंडिंग की। और इसका जो एसडब्ल्यूजी है वो 21 नंबर है और इसमें जो पहली कॉइल में जो टर्न होंगे वो हमारे 50 टर्न होंगे और दूसरी कॉइल में 50 और तीसरी कॉइल में 50 टर्न। तो इस प्रकार से आपको देखिए कॉइलों को बनाना है जैसे कि हम बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारी पहली कॉइल बन जाती है और दूसरी कॉइल को भी इस प्रकार से लपेटना है तार को, जो कि हमारी दूसरी कॉइल है उसको भी हमको बनाना है और तीसरी कॉइल को भी इसी प्रकार से बना लेना है। और जो कि हमारा पहला सेट बनेगा। तो देखिए जो हमारी तीसरी कॉइल है उसको भी हम इसी प्रकार से तार को लपेट करके बना लेते हैं। ये गाइस बहुत ही आसान है और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो घर बैठे आराम से इसकी वाइंडिंग आप कर सकते हो। और चलिए तो अब हमारा जो तार है उसको हम बांध लेते हैं ताकि जो हमारा तार है वो इकट्ठा रहे और जहाँ इसको खोलेंगे तो बिखरे ना। तो आप इस प्रकार से बांध करके और इसका जो फरमे का नट है उसको हम खोल लेंगे। और इसमें आपको जो जिस साइड का भी फरमा खोलो तो वहाँ पर निशान लगा लेना कि हम यहाँ से इसको
खोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारा दूसरा भी सेट बनेगा। तो इसको आप देखिए एक-एक करके कॉइलों को निकाल लेना और ये बहुत ही आसान है। तो आप इसी प्रकार से कॉइलों को बनाते जाना। तो देखिए ये हमारा पहला सेट बन के रेडी हो जाता है। अब देखिए जो हमारा फर्मा है उसको हम सेट कर लेंगे। जहाँ से हमने उसको खोला था वहीं पर हम उसको लगा लेंगे। अब देखिए जो हमारी कॉइल हैं उनको हम दूसरा सेट बनाएँगे स्टार्टिंग वाइंडिंग का। कॉइलों को हमने पकड़ लिया है बगल में ही और उसको हमने तार को काटा नहीं है। आपको भी कॉइल जब बनाओ तो जो हमारा बार होता है उसको भी नहीं काटना है और बनाने के लिए दूसरा सेट हम जो हमारी आखिरी कॉइल है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सिरे निकल कर के आते हैं छोटी-छोटी कॉइलों के, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से बना लेनी है कॉइलों का। इसी प्रकार से बनाना है और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है उसको भी आपको 3-3 कॉइलों का सेट बनेगा। तो इसी प्रकार से रनिंग वाइंडिंग के सेट को भी बना लेना है। तो ये हमारी 2 सिरे निकल कर के आए हैं छोटी-छोटी कॉइलों की। तो इसमें आप कॉइल को बना लेना और दोनों सेट हमने बना लिए हैं। अब चलिए जो हमारी मोटर है वो आकाश कंपनी की 3 एचपी की मोटर है और इसकी आरपीएम 2880 है। तो अब हम करने वाले हैं इसकी वाइंडिंग। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी पूरी लंबाई को नाप लेते हैं और जो इसकी लंबाई है वो 9 इंच है और इसकी जो भीतर की गोलाई है वो 5 इंच है। और चलिए इसकी जो कोर की साइज़ है उसको भी नाप लेते हैं। तो इसकी देखिए कोर की साइज़ 4.5 इंच है। तो देखिए गाइस अब हम करने वाले हैं मोटर की वाइंडिंग। तो टोटल हमारे दोनों सेट बन के रेडी हो चुके हैं, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। यानी हमारी हर सेट में 3-3 कॉइलें हैं, यानी 6 कॉइल एक सेट में और 6 कॉइल एक सेट में। जो इसमें टन है वो हमारे 50-50 टन हमने हर एक कॉइल में लगाए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसके इंस्टॉलेशन के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार की आपको 2 पेपर को काट लेना है ताकि हम डालें तो हमारी कॉइल छिले ना, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है तार, लीकेज कर देगा तो हमारी मोटर करंट मारने लगेगी। तो देखिए इस प्रकार से आपको सबसे पहले हमारे जो पेपर हैं उनको डाल देना है और जो हमारे स्लॉट हैं बीच में 6 स्लॉट छूटे हैं और साथ में 8वें में हमारा पेपर डला हुआ है। तो अब भी इसी प्रकार से डाल देना है। अब देखिए जो हमारी कॉइल है उसको हमको इस प्रकार से डालना है, यानी जो हमारा इसका इनर तार है उसको हमको लेफ्ट साइड रखना है और जो हमारा दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ तार है उसको हमको राइट साइड रखना है। तो देखिए हमारी जो पहली कॉइल है वो बहुत ही आसानी से डल जाती है। तो आप भी इसी प्रकार से डाल देना और इसी प्रकार से बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। इसको आपको अच्छे से दबा करके सेव करते जाना है और इसी के जस्ट ऊपर हमको दूसरी कॉइल को भी डालना है। तो इसको हमने डालने के लिए पेपर को हमने लगा दिया है। अब देखिए इसका इंस्टॉलेशन भी हम समझ लेते हैं। अब इसका जो हमारी पहली कॉइल से जुड़ा हुआ तार है उसको हमको लेफ्ट साइड ले आना है, जो कि आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से कॉइल को डालना है और जो इसका तार है वो हमारा राइट साइड ही निकलेगा, जो कि तीसरी कॉइल से हमारा जॉइंट रहेगा। तो आप देखकर इसकी वाइंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो, जो कि देखिए इस प्रकार से हमारी कॉइल है वो दूसरी कॉइल डलने वाली है। देखिए आप भी इसी प्रकार से दूसरी कॉइल को डाल देना और जो हमारा तार है वो तीसरी कॉइल से देखिए जॉइंट है। तो ये हमारी कॉइल इसी प्रकार से आएगी और हर कॉइल का इंस्टॉलेशन इसी प्रकार से होता है। तो देखिए ये जो हमारी कॉइल है वो 1 से 10वें स्लॉट में डल चुकी है, यानी जो हमारी कॉइलों की पिच है, हर एक कॉइल और रनिंग स्टार्टिंग की पिच है वो हमारी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी टोटल हमारी चारों जो हमारे सेट हैं उनकी पिच सेम है। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी भी पिच हमारी इसी तरह से आएगी। अब देखिए तीसरी कॉइल को भी डाल करके दिखाते हैं और तीसरी कॉइल को भी आपको उसी प्रकार से डालना है जैसे कि हमने दूसरी कॉइल को डाला था। तो ये हमारा एक सेट डल करके रेडी हो जाता है रनिंग वाइंडिंग का। तो इसके ऊपर से लकड़ी को लगाते जाएंगे और ये लकड़ी इसी में निकलती है। तो निकाल करके हमने रख ली थी और ये लकड़ी से सही थी, तो इसको हम दोबारा से लगाते जाएंगे। देखिए जो हमारा पहला सेट है वो डल करके रेडी हो जाता है। अब इस प्रकार से मोटर को घुमा लेंगे और जो रनिंग वाइंडिंग का दूसरा सेट है उसको भी हम डालेंगे। अब देखिए दूसरे सेट की कॉइल भी उसी प्रकार से आपको डालना है जैसे कि हमने पहली कॉइल को डाला था और जो हमारी छोटी-छोटी कॉइल के तार हैं वो आमने-सामने इस प्रकार से आ जाएँगे, जो कि आप देख सकते हो। और जस्ट इसी के ऊपर हम जो हमारे पेपर उनको लगा देंगे। जब हम पहली कॉइल डालेंगे तो 2-2 स्लॉट ऊपर की साइड हमारे छूट जाते हैं, तो जिसमें हमारी दोनों कॉइल आने वाली हैं। तो हमारी जो पिच 1 से 10 है उसमें देखिए हमारी दूसरी जो हमारी कॉइल है उसको हमने डाल दिया है। और ये गाइस बहुत ही आसान है, अगर आप वीडियो को ठीक तरीके से देखोगे तो बहुत ही आसानी से इसकी वाइंडिंग कर सकते हो। तो देखिए गाइस हमारी जो दूसरी कॉइल है वो भी डल चुकी है, यानी जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक ही कॉइल बची है, आखिरी कॉइल। तो इसको भी आपको देखिए इसमें आपको समझना है क्योंकि दोनों सेटों का कनेक्शन इसी में है। तो आप देखिए कॉइल को इस प्रकार पकड़ना है और देखिए ये जो कनेक्शन है आपको जब कॉइल डालो तो इसको घुमा करके डालना और इसका जो तार है डबल नहीं होना चाहिए, यानी उसमें गुड़ी नहीं पड़नी चाहिए। यानी जो हमारी कॉइल है वो सीधी तरीके से जैसे कि हमने कनेक्शन किया है उसी प्रकार से होगा, यानी इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड ही हमारा कनेक्शन जाएगा और राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा। इस प्रकार से आप कॉइल को जो हमारी आखिरी कॉइल है उसको डाल सकते हो
बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से हमारी रनिंग वाइंडिंग के दोनों सेट डल जाते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से डाल सकते हो और बहुत ही आसानी से हमारी रनिंग वाइंडिंग हो जाती है। तो इसमें हम लकड़ी को लगा देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से सेव करते जाएँगे, जो कि देखिए आप कनेक्शन देख सकते हो इस प्रकार से हमारा आया है और छोटी-छोटी कॉइलों के हमारे दोनों तार निकल कर के आए हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लकड़ी की मदद से इसको हम सेव कर लेंगे और सेव करने के लिए इसमें हम सबसे पहले पेपर को डालेंगे, ताकि जब हम इसको ठोकेंगे तो हमारी जो कॉइल है वो कट ना पाए। और इसका जो सेफ्टी पेपर है दोनों साइड हम इसको लगा लेंगे और आपको एक डंडे की मदद से इसको ठोकना है, ताकि हमारी जो कॉइल है वो अच्छे से बैठ सके। तो चलिए हम इसको आपके लिए ठोक करके दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप डंडे में टेप लपेट करके इसको अच्छे से सेव कर लेना, जैसे कि हम कर रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग वार्निंग करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप भी इसी प्रकार से दोनों साइड अच्छे से इसको सेव करते जाना। तो देखिए इस प्रकार से हमने सेव इसको अच्छे से कर लिया है और आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। और 2 तार हमारे निकले हैं छोटी-छोटी कॉइलों के और 2 तार हमारे स्टार्टिंग वार्निंग के भी निकलेंगे छोटी-छोटी कॉइलों के। तो चलिए अब हमारी स्टार्टिंग वार्निंग रह गई है और देखिए पिच हमारी 1 से 8 है, तो यानी हमारी 2 सेट डले हुए हैं रनिंग वार्निंग के, तो 3-3 स्लॉट में डली हुई हैं। तो इसी के जस्ट ऊपर से हमारी स्टार्टिंग वार्निंग आने वाली है, जो कि आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग वार्निंग की हम पहली कॉइल को डालेंगे और इसकी भी पिच सेम है 1 से 8। चलिए तो हमारे पेपर लग चुके हैं और जो हमारी कॉइल है उसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे और इसका भी इंस्टॉलेशन उसी प्रकार से करना है जैसे कि हमने पहले सेट को डाला था रनिंग वार्निंग के। और देखिए इसका भी जो इनर वायर है वो लेफ्ट साइड निकला है, जो हमारा कटा हुआ तार है, और जो हमारा दूसरी कॉइल से जॉइंट तार है वो राइट साइड है, जो कि आप देख सकते हो। तो आपको भी इसी प्रकार से कॉइल को डालना है। तो चलिए जो हमारे पेपर है उसको हम निकाल लेते हैं और फिर इसके ऊपर से लकड़ी को लगा लेंगे, जो कि आप देख सकते हो। तो आप भी इसी प्रकार से पहली कॉइल को डाल सकते हो। तो जो हमारा तार है उसको हम देखिए इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं, ताकि जो हमारा जब कॉइल डालें तो सामने ना आए। तो देखिए हमारे 3 तार निकल चुके हैं, जो कि हमारा एक तार छोटी कॉइल का स्टार्टिंग वार्निंग का निकला है। अब देखिए इसी के जस्ट ऊपर से हमारी दूसरी कॉइल आएगी स्टार्टिंग वार्निंग की और इसका आपको कनेक्शन समझते जाना है। अब देखिए जो हमारी दूसरी कॉइल है वो भी उसी प्रकार से डलेगी और ये हमारा तार है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा और जो राइट साइड है वो दूसरी कॉइल से जॉइंट तार है, तो वो इसी प्रकार से आएगा जैसे कि हमने कॉइल को इंस्टॉल किया है। देखिए जो हमारा तार है वो दूसरी कॉइल से जॉइंट तार है और जो हमारी दूसरी कॉइल है वो भी डल जाती है और तीसरी कॉइल से जो हमारा जॉइंट तार है वो हमारा राइट साइड ही आना चाहिए, इसी प्रकार से जैसे कि हमने कॉइल को डाला है। आप भी इसी प्रकार से डालना। और चलिए जो हमारी तीसरी कॉइल है उसको भी हम डाल लेते हैं। तो इसी के जस्ट ऊपर हमारी तीसरी कॉइल आएगी, यानी जो हमारी बच्चे 1 से 12 है उसमें हमारी स्टार्टिंग वार्निंग की पहले सेट की तीसरी कॉइल डलने वाली है। तो आप इसी प्रकार से डालना कॉइलों को। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से डाल लेते हैं और इसका जो तार है वो हमारा राइट साइड ही निकला है, जो कि हमारी दूसरी साइड से जॉइंट है। तो देखिए हमारी जो तीसरी कॉइल है वो भी बहुत ही आसानी से डल जाती है। उसके ऊपर से हम लकड़ी लगा देते हैं और अच्छे से इसको कॉइल को सेव कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो हमारा ये स्टार्टिंग वार्निंग का पहला सेट डल चुका है। तो आप भी इसी प्रकार से डालना। अब देखिए इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मोटा घुमा लेना है और जो हमारे 3 स्लॉट बचे हुए हैं, टोटल 6 स्लॉट हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमको पिच 1 से 8 में पेपर को लगा लेना है और इसमें हमारी स्टार्टिंग वार्निंग की दूसरी सेट की पहली कॉइल आने वाली है। तो चलिए इसको भी हम उसी प्रकार से डालेंगे और इसका जो इनर वायर है वो लेफ्ट साइड निकलेगा और आउटर वायर हमारा राइट साइड, जो कि हमारी दूसरी कॉइल से जॉइंट है। तो जो हमारी पहली कॉइल है उसको भी हम उसी प्रकार से डालेंगे जैसे कि हमने रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलों को डाला है। तो अब देखिए अगर आपका तार नहीं जाता है तो आपको एक लकड़ी की मदद से पैनी कर लेना है, लकड़ी आगे की साइड, और उसकी मदद से आप इसको डाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो हमने देखिए पहली कॉइल को डाल लिया है, क्योंकि जब आप बॉन्डिंग करोगे तो आपकी जो रनिंग वार्निंग है वो बहुत आसानी से हो जाती है और जब हम स्टार्टिंग वार्निंग करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है कॉइलों को डालने में। तो उसमें हम लकड़ी का यूज़ करते हैं और उसी की मदद से हम स्लॉट के अंदर तार को बैठाते हैं। तो आप भी उसी प्रकार से बैठाते जाना। तो चलिए जो हमारी दूसरी कॉइल है उसको भी हम डाल लेते हैं और इसका भी कनेक्शन देखिए आगे की साइड ही आएगा और जो कि आप देख सकते हो। तो चलिए जो हमारी दूसरी कॉइल है उसको भी हम बहुत ही आसानी से डाल लेते हैं, जैसे कि हमने पहली सेट को डाला था और दूसरे सेट को डाला और तीसरे सेट को डाला, उसी प्रकार से हमारा जो चौथा सेट है उसको भी हम डाल लेंगे और टोटल हमारा जो तार है वो इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी।
तो चलिए अब हमारी आखिरी कॉल रह गई है तो उसको भी हम डाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से, आपको सेव करते जाना है इसी प्रकार से। और जो हमारी आखिरी कॉल है उसको देखिए आपको किस प्रकार से डालना है। तो आपको देखिए इस प्रकार से कॉल को लेना है और इसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे और फिर हम आपके लिए इसको डाल करके दिखाएँगे। तो कॉइलों का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और कॉइलों को कैसे डाला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए मोटर की बाइंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आप देखिए इस प्रकार से घुमा करके आखिरी कॉइल को हम डालेंगे, जो कि आप देख सकते हो। तो चलिए इसको भी हम, बहुत ही आसान है गाइस, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बहुत ही आसानी से इसकी बाइंडिंग है वो कंप्लीट कर लोगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप इसको बहुत ही आसानी से रिबाइंड कर सकते हो। तो देखिए जो हमारी आखिरी कॉइल है उसको भी हमने डाल लिया है। तो इसी प्रकार से आपको बाइंडिंग करनी है। और अगर आप इस पेपर का यूज़ नहीं करोगे जब कॉइलों का इंस्टॉलेशन करते हो तो हमारी जो कॉइल है वो छिल जाती है, तो इससे हमारी कॉइल लीकेज होगी और जब हम इसमें कुछ चलाएँगे पानी डाल करके तो ये हमारी मोटर फॉल्ट में आ जाएगी और जल जाएगी। तो आपको इसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा करनी है, यानी आपकी जो इसकी सेफ्टी है उसको अच्छी तरीक़ा से रखना है और हमारा जो तार है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार से हमारे 4 तार निकल कर के आते हैं। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करके आपके लिए दिखाते हैं। अब देखिए टोटल हमारे 4 तार हैं, यानी 2 हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के और 2 रनिंग वाइंडिंग के। देखिए ये जो हमारे 2 तार हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं, वो ये 2 तार हैं हमारी रनिंग वाइंडिंग की। तो सबसे पहले हम जो रनिंग वाइंडिंग का एक तार है, यानी जो हमारा राइट साइड तार है उसको हम लेंगे और इसका जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको नहीं जोड़ना है, यानी लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो हमारी मोटर सीधी चलेगी और राइट साइड ही जोड़ेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग का इसी के जस्ट ऊपर, तो हमारी मोटर उल्टी चलेगी। यानी हमारी जो जितनी भी मोटरें होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती हैं, जिससे मोटर में पानी आता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कॉइलों को कनेक्शन कर लेना, तो इसमें कच्ची रबर टेप को लगा करके इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेना, जो कि हमने देखिए इस प्रकार से इसकी सिलाई की है आगे पीछे दोनों साइड। तो चलिए अब इसको हम फिट करके आपके लिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी बुशों में और जो हमारा रोटर है उस पे ऑयल को डाल देना है और जब हम इसको फिट करेंगे तो इसके ऊपर से ग्रीस को भी लगा देना है, ताकि जब हम इसको फिट करें और पानी डालें तो हमारा जो पानी है वो लीकेज ना हो। तो आप इस प्रकार से इसको ग्रीस लगा करके फिट कर सकते हो। तो चलिए हमारी जो मोटर है उसको हम डाल देते हैं इस प्रकार से और इसमें हम ऑयल को भी डाल देंगे और जो हमारा बुश है उस पर भी हम ऑयल को डालेंगे। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हो। तो अब देखिए जो हमारी मोटर है वो बहुत आसानी से फिट हो जाती है। अब जो हमारी जो इसकी डंडी है उनको भी हम डाल करके टाइट कर देंगे और मोटर को अच्छी तरीक़ा से कसना है। तो देखिए मोटर को हमने किस लिया, उसकी जो पीछे की थ्रस्ट बेरिंग है उसको भी हमने लगा लिया है और पीछे की साइड भी आपको ग्रीस लगा लेना है और जो इसकी पीछे का ढक्कन है उसको भी हम किस लेंगे। तो इसको हमको 11 नंबर चाबी से अच्छे से टाइट कर लेना है। अब देखिए गाइस जब हम इसका कनेक्शन करते हैं तो जो हमारा नीला तार होता है उसमें हम कॉमन तार को जोड़ते हैं, जो रनिंग तार का एक तार होता है उसमें हम लाल तार को जोड़ते हैं केबिन का, और जो पीला तार होता है उसमें हम स्टार्टिंग को जोड़ते हैं। तो आप इसी प्रकार से जोड़ लेना है और जो इसकी केबिन है उसका जो तार है वो बाहर को है। तो चलिए हम इसका आप कनेक्शन करते हैं, इसमें आपको पानी डाल लेना है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये हमारा 72 का सेल हमने यूज़ किया है, तो इसमें हमने जो हमारा सेल का तार है वो लाल व पीले में जुड़ेगा, जो कि हमने जोड़ लिया है। और एक तार हमारा लाइट का, जो हमने पीला तार जोड़ा है लाइट का वो हमने लाल में जोड़ा है, और जो हमारा लाल तार है उसको हम नीले में जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही आसानी से आप इसी प्रकार से घर बैठे बाइंडिंग कर सकते हो, जैसे कि हमने आपको बाइंडिंग करके दिखाया है। तो देखिए हमारी मोटर यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।